हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 6 के पहला लेसन। पहले पार्ट का क्या नाम है? वह चिड़िया जो। ये पोयम है। ये पोयम किसने लिखी है? केदारनाथ अग्रवाल जी ने। आज मैं आपको इस वीडियो में वह चिड़िया जो इसके बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो क्या है? पहला स्टैंजा पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, इसमें कवि एक छोटी चिड़िया के बारे में बता रहा है कि वो नीले पंखों वाली है, वो बहुत संतोषी है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, क्या कह रहा है? केदारनाथ अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, यानी जुंडी के दाने का मतलब है जौ की बालियां। ठीक है, जौ की बाली, ये दूध भरे जो जौ होता है उसके अंदर सफ़ेद रस, जब वो कच्चा होता है तो सफ़ेद रस की तरह होता है उस दाने में। तो उसी को उन्होंने बोला है कि दूध भरे जुंडी के दाने, रुचि से रस से खा लेती है, वो बड़े रुचि से बड़े प्यार से खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह बहुत संतोषी है और उसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। ठीक है, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया कह रही मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, इसमें केदारनाथ जी बोल रहे हैं, एक चिड़िया के बारे में बता रहे हैं। उसके चिड़िया के द्वारा एक अपनी कल्पना बता रहे हैं। ठीक है, अगला स्टेंजा क्या है? वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। ठीक है, इसमें क्या है देखो, बूढ़े वन बाबा। बूढ़े वन बाबा का क्या मतलब होता है? पुराना घना जंगल। ठीक है, कंठ खोलकर, यानी कंठ मीन्स क्या होता है? गला। वह चिड़िया जो अब मधुर आवाज में गाना गाती है बूढ़े वन बाबा के खातिर। बूढ़े वन बाबा के खातिर, जैसे बूढ़े वन बाबा किसको बोला गया है? पुराना घना जंगल, उनके लिए गा लेती है। ठीक है, रस उलेड़ कर गा लेती है, मतलब पूरे मन से गाती है वो मधुर स्वर में। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, वह छोटी चिड़िया छोटे से मुंह से गाती है, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मीन्स एकांत में, मुझे एकांत से बहुत प्यार। मतलब ये कह रही है कि मैं एकांत में भी बड़े मधुर आवाज में गा लेती हूँ। मैं बूढ़े जंगल के पुराना जो घना जंगल है, बूढ़े वन बाबा का क्या मतलब? पुराना घना जंगल। मैं पुराने घने जंगल के लिए बड़े प्यार से गाती हूँ। मैं नीले पंखे वाली हूँ, मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं एकांत में भी गाती हूँ और घने जंगल के लिए गाती हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है केदारनाथ जी ने? देखो, मुंह बोली यानी कि जो बहुत बोलती है। चिड़िया क्या क्या है? बहुत बोलती है और उसे विजन से प्यार है, और वो क्या करती है? घने जंगल के लिए गाती है। इसमें क्या बताया है कि वो चिड़िया बहुत संतोषी है और उसे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है बच्चों, ये आ गया होगा समझ में। अगला देखते हैं। अगला क्या है? वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, वो कह रहे हैं, चिड़िया कहती है कि वह
वही छोटी सी चिड़िया है जो बहते हुए जल में, वो वही छोटी सी चिड़िया है जो बहते हुए जल में से एक बूंद, ठीक है, कहाँ से? नदी के बीच से एक बूंद जल का ले आती है अपनी चोंच में, ठीक है, चोंच में भरकर लेकर उड़ जाती है। वह बहती हुई नदी का मानो दिल टटोल कर उसकी जल रूपी बूंद को लेकर उड़ जाया करती है। वह अपने आप पर गर्वीली चिड़िया का मतलब गर्व करने वाली, वह छोटी, मैं बहुत छोटी हूँ पर मुझे अपने आप पर गर्व है, ठीक है। केदारनाथ जी ने गर्वीली किसको कहा है? चिड़िया को। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। मुझे अपने आप पर गर्व है, मैं छोटी हूँ फिर भी मैं नदी के जल से नदी में नदी के मतलब बीच से जल लेकर आती हूँ, ठीक है। इसमें क्या बताया है? चिड़िया गर्वीली है और उसे नदी से बहुत प्यार है, ठीक है। इसका क्या मतलब है पूरे सारांश का? कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, वह संतोषी है, अन्य से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने जंगल में बेरोक गाती है, मुंह बोली है, मतलब वो बहुत बोलती है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह बहुत जहाँ पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है, जानती है कि बहुत पानी भरा है, फिर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर कर ले आती है। उसे स्वयं पर बहुत गर्व है, ठीक है, उसे स्वयं पर बहुत गर्व है। वह साहसी है, उसे नदी से बहुत लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों का उजागर किया इसमें, ठीक है, केदारनाथ जी ने। और इसमें मैं आपको थोड़े से शब्दार्थ भी लिखा देती हूँ, कहीं कहीं आप लोगों को दिक्कत हो तो आप शब्दार्थ भी देख लें, ठीक है बच्चों। देखो, जैसे जुंडी के दाने, क्या होता है? जौ, ज्वार की बाली, रुचि से, चाव से, रुचि का मतलब क्या होता है? चाव से खाती है। विजन मीन्स एकांत। कंठ, कंठ किसको बोलते हैं? गला। बूढ़े वन बाबा क्या मतलब क्या होता है? पुराना घना जंगल। टटोलना, टटोलना मीन्स क्या होता है? ढूंढना। रस उड़ेल कर, यानी मीठी आवाज, रस थोड़ी उड़ेल देती है, वो क्या है? इसका मतलब इस कविता में कि वो मीठी आवाज में गाती है। गर्वीली मतलब उसे अपने आप पर बहुत गर्व है। जल की मोती, जल का मोती क्या है? मतलब पानी की बूंदे, पानी की बूंदे, पानी वो ले आती है अपनी चोंच में एक बूंद भर कर, ठीक है बच्चों। तो ये कविता आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कुछ नए वर्ड थे तो उनके मैंने शब्दार्थ भी बता दिया है, वो नोट कर लेना। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।